मेरा नाम मीरा है और जो कुछ उस रात जंगल में हुआ मैं उसे भूल नहीं पाई, शायद भूलना भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। उस दिन मैं बिल्कुल सामान्य थी। हंसी मजाक, ट्रेकिंग का उत्साह, और जैसे ही मोबाइल की बैटरी 5% पर पहुंची, मेरा दिल भी अजीब सा भारी हो गया। शायद दिमाग पहले ही संकेत दे रहा था। हम 5 लोग थे, आरव, कुणाल, ऋषि, पूजा और मैं। जंगल धीरे धीरे और घना होता जा रहा था। पेड़ इतने पास थे मानो एक दूसरे से कोई गुप्त बातें कर रहे हों। तभी मैंने ध्यान दिया, हवा थम चुकी थी। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की आवाज, सिर्फ हमारे कदमों की आहट। मैंने आरव से कहा, मुझे लगता है हम गलत दिशा में आ गए हैं। वह मुस्कुराया और बोला, ज्यादा मत सोचो मीरा, सब ठीक है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। जब दिल मना कर देता है तो कारण बाद में समझ आता है। मैं थोड़ी देर के लिए पीछे रुक गई। जूते के फीते बांधते समय मेरी किनारी नजर में कुछ आया। कोई पेड़ के पीछे से मुझे देख रहा था। जब मैंने सीधे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वह एहसास जैसे कोई मुझे पहले से जानता हो। मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी, जो रास्ता भटककर मर जाता है ना, उसकी आत्मा वहीं रुक जाती है। वह दूसरों को रास्ता दिखाने का नाटक करती है। उसी पल वह कहानी मुझे याद आ गई और मेरा गला सूखने लगा। जब वह आदमी हमारे सामने आया, सबने उसे सामान्य मान लिया, लेकिन मैंने नहीं। उसकी आंखें बहुत ज्यादा शांत थी, मानो वह हम में से किसी का इंतजार कर रहा हो। और जब उसने मेरी ओर देखा तो मुझे लगा वह मुझे पहले से जानता है। उसकी आवाज मानो जमीन के भीतर से आ रही हो, तुम लोग गलत रास्ते पर हो। सबने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे भीतर डर फैलने लगा, क्योंकि जंगल में रात के समय कोई अजनबी मदद नहीं करता। मैंने पूजा के कान में फुसफुसाया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने कहा, तू ज्यादा सोच रही है। शायद मैं सच में ज्यादा महसूस कर रही थी, क्योंकि डर हमेशा पहले महसूस होता है। चलते चलते मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं वहीं रुक गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। और तभी उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम रुक क्यों गई, मीरा? उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने किसी को नहीं बताया था। उसी क्षण मुझे समझ आ गया, यह इंसान नहीं है। मैं चीख पड़ी, रुको, यह आदमी। लेकिन मेरी आवाज मानो जंगल ने निगल ली। कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। सब किसी सम्मोहन में आगे बढ़ रहे थे। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा पुरानी, फटी हुई, आंखें खोखली, और उसके होंठ हिले। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था, रास्ता भटक गया, और अब तुम लोग मेरा रास्ता बनोगे। मेरे पैर जड़ हो चुके थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस यही सोच रही थी, अगर मैं यहीं मर गई तो क्या मेरी कहानी भी किसी और को भटकाएगी?